यू ऑल आर वेलकम टू क्लियर नर्सिंग। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ओबीजी मेन्यूर। जितने भी ओबीजी के क्वेश्चन आते हैं मेन्यूर के, आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, लियोपॉड मेन्यूर। तो लियोपॉड मेन्यूर में बेटा आपसे क्वेश्चन यही आता है कि आपको इमेज दिखा देता है और बोलता है कि बताओ ये कौन सा मेन्यूर है, ठीक है, या फिर ये पर्पस किसको दर्शा रहा है। तो आपको याद करना है कि जो ऊपर अगर हाथ है फंडल की तरफ है तो ये क्या है, फंडल ग्रिप है। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट मेन्यूर बोलते हैं, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, फीटल का जो हेड है और उसका जो बटक्स है उसका पता लगाने में, ठीक है, और फीटल फंडल की हाइट को मेजर करने में। सेकंड जो मेन्यूर होता है वो क्या है, अम्बेलिकल ग्रिप है। तो देखो यहाँ पे मदर का अम्बेलिकस होगा, साइड में हाथ लगा रखा है और टैप टैप करके जो बच्चे का पीठ है, बैक है, उसका हम पता लगा रहे हैं, उसका लोकेशन बैक का, ठीक है। थर्ड मेन्यूर में हम क्या कर रहे हैं, नीचे हाथ लगा रहे हैं। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फीटल पार्ट जो है वो इनलेट में कौन सा मौजूद है, ठीक है, उसका हम पता लगा रहे हैं कि वहां पे कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट है और एंगेज हो रहा है। तो ये क्या है, थर्ड मेन्यूर है। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे फोर्थ मेन्यूर है जिसको हम पॉलिक ग्रिप बोल रहे हैं। वो क्या है, सेकंड पेल्विक ग्रिप भी है। यहाँ पे देखो नीचे हाथ लगा रखा है, इसी पोजीशन में, फोर्थ वाली पोजीशन में जो नर्स है जो चेक कर रही है उसका फेस जो है वो मदर के फीट की तरफ होगा, ना कि मदर के फेस की तरफ। तो ये होता है आपका लियोपॉड मेन्यूर। तो इमेज देखो, इसके नाम पढ़ो, कैसा कैसा हैंड का प्लेसमेंट है, इसको क्या बोल रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, हम क्यों कर रहे हैं ये। तो ये इमेज देख के आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बात कर रहे हैं दूसरा इमेज क्या है, मॉडिफाइड रिटगैन मेन्यूर की। इसमें देखो ये क्या किया जाता है, इसमें फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड आर यूज्ड टू एक्सटेंड द हेड while counter pressure is applied to the occiput by left hand to allow for a more controlled delivery. Simple manual support to premium may be equally effective. देखो रिटगन जो मेन्यूर होता है वो किस लिए किया जाता है बेटा, इसमें देखो एक तो हाथ जो है वो नर्स का, डॉक्टर का नीचे है, ठीक है, और एक उसके हेड को पकड़ रखा है। तो ये क्या है, रिटगन मेन्यूर है। ये किसके लिए किया जाता है, प्रेसिपिटेट जो लेबर होता है जो बिल्कुल फास्ट हो जाता है उसके लिए किया जाता है। उसमें क्या होता है, पेरिनियम रप्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसमें हम बहुत ही कंट्रोल डिलीवरी करवाने के लिए कि हमारे कंट्रोल में हो, जल्दी से फास्ट डिलीवरी ना हो बेबी की, अगर फास्ट हुई तो पेरिनियम रप्चर हो सकता है। तो प्रेसिपिटेट लेबर में हम कौन सा मेन्यूर करते हैं, मॉडिफाई रिटगन मेन्यूर करते हैं। इसका इमेज यहाँ भी देख सकते हो आप, ये भी क्या है, मॉडिफाई रिटगन मेन्यूर है। यहाँ पे हम पेरिनियम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इमेज हो गई। नेक्स्ट इमेज है मैनुअल लेफ्ट यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो बेबी है वो क्या है, सही पोजीशन में नहीं है, तो उसको मैनुअली हम लेफ्ट यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट करके उसको पोजीशन दे रहे हैं। मैनुअल लेफ्ट यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट बाय टू हैंड मेथड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द पेशेंट। मैनुअल लेफ्ट यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट बाय वन हैंड मेथड फॉर राइट ऑफ द पेशेंट। तो ये क्या है, मैनुअली हम उसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं बेबी का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ई सी मेथड एंड ईओ मेथड। ई सी मेथड है एंड ईओ मेथड है, ठीक है। तो ई सी एंड ईओ मेथड क्या होता है, जब हम मदर को क्या करेंगे, बैग मास्क वेंटिलेशन करेंगे, बैग मास्क वेंटिलेशन करेंगे, तो हम ये टेक्निक यूज करते हैं फेस मास्क की लगाने की, कि हम कैसे लगाएंगे, कौन सा मेथड हम यूज करेंगे फेस मास्क जब हम लगा रहे हैं, ईसी मेथड यूज करेंगे या ईओ मेथड यूज करेंगे, ठीक है। ईसी जो टेक्निक होती है इसमें क्या होता है, यहाँ पे हैंड का प्लेसमेंट देखो, यहाँ पे फेस मास्क लगा रहे हैं और यहाँ पे सी बन रहा है, तो इसको क्या बोल दिया, ईसी। यहाँ पे देखो ओ बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थंब और जो इंडेक्स फिंगर है यहाँ पे सी बना रही है, तो क्या है, ये ईसी मेथड है, और ये क्या है, ईओ मेथड है यहाँ पे, ठीक है। ये क्यों किया जा रहा है, ये मैंडिबल चिन को लिफ्ट करने के लिए किया जा रहा है, ताकि जो एयरवे है वो ओपन हो सके, तो इसके लिए किया जाता है। इसमें हम सिक्योर कर लेते हैं, बिल्कुल टाइट सिक्योर सील बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये किया जाता है, ये क्या है, ईसीएन ईओ मेथड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बाई मैनुअल कंप्रेशन। बाई मैनुअल कंप्रेशन, ये देखो वजाइना के थ्रू हाथ अंदर डाल के यहाँ पे हम जो यूट्रस है उसको कंप्रेस कर रहे हैं बाई मैनुअली, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एरोटिक कंप्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सूचरिंग, बी लांच ब्रेस सूचर। यहाँ पे जो हम बाई मैनुअल कंप्रेशन कर रहे हैं, एरोटिक कंप्रेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, जो पीपीएच में होती है, पोस्टपार्टम हेमोरेज को कंट्रोल करने के लिए, उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाई मैनुअल कंप्रेशन करते हैं। और एरोटिक कंप्रेशन कहाँ कर रहे हैं, इसमें भी हम सीधा ब्लीडिंग ही कर रहे हैं स्टॉप,
पोस्टपार्टम में। पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अरोटा के ऊपर प्रेशर अप्लाई करके यहाँ पे इंजरी से क्या कर रहे हैं, हम उसको ठीक कर रहे हैं, ब्लीडिंग को यहाँ पे रोक रहे हैं। तो ये दोनों है बाई मैनुअल कंप्रेशन और एक अरोटिक कंप्रेशन है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बी लैंच ब्रेस सूचर। ठीक है, बी लैंच ब्रेस सूचर। इसमें हम क्या करें, देखो एंटीरियर व्यू दिखा रखा है, पोस्टीरियर व्यू है, आगे का पीछे का एंड एंटीरियर व्यू। तो यहाँ पे हम बी लैंच ब्रेस सूचर क्यों करते हैं, यहाँ जब कंप्रेशन से ब्लीडिंग नहीं रुकी, किस कंडीशन में, पीपीएच की कंडीशन में, तो हमने क्या कर दिया, सूचरिंग कर दी। क्या कर दी, सूचरिंग करनी। जहां पे हमें सिवियर दिखाई देने को मिल रहा है पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है, और वो कंप्रेशन से भी नहीं हो रहा है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, बी लैंच ब्रेस सूचर कर देते हैं, किसका, यूट्रस का, ब्लीडिंग रोकने के लिए। नेक्स्ट है मैनुअल रिप्लेसमेंट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जॉनसन मेन्यूर यहाँ पे इसको बोल रहे हैं। ठीक है, मैनुअल रिप्लेसमेंट है। किसका रिप्लेसमेंट है, देखो, रिप्लेस द पार्ट ऑफ यूट्रस जो बाहर आ गया था उसको अंदर वापस से हम इंसर्ट कर रहे हैं, विच इंटरवर्टेड लास्ट एंड फर्स्ट। द अदर हैंड इज यूज टू सपोर्ट द फंडस को यहाँ पे हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड यूट्रस एंड हेल्प इन पुशिंग द यूट्रस इन, वापस अंदर डालने की ट्राई कर रहे हैं। नोट दैट द फंडस इज नॉट यट रिप्लेस्ड, द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस इज ग्रेजुअली रिप्लेस। मतलब ये जो फोटो दिखा के आपको बोले, तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूट्रस को वापस से अंदर डाल रहे हैं, जो कि प्रोलैप्स होकर बाहर आ गया था। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जॉनसन मेन्यूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जॉनसन मेन्यूर बोलते हैं। मैनुअली हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, हाइड्रोस्टैटिक रिपोजिशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक, मतलब कि यहाँ पे फ्लूइड का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या है, ओ सुलेवियन टेक्निक भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे हम ये क्यों करते हैं, और सुलेवियन टेक्निक किस में काम आती है, जो अक्यूटली क्या हो गया है, इन्वर्टेड हो गया है यूट्रस पोस्टपार्टम में, उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, उसको रिडक्शन कर रहे हैं उसका। तो किस में काम आता है ये, रिडक्शन ऑफ द अक्यूटली इन्वर्टेड यूट्रस पोस्टपार्टमली। और ये किस में आता है, यूटेराइन इन्वर्जन में। तो यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, मैनुअली रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक, मतलब कि फ्लूइड का यूज करके यहाँ पे हम पता ठीक कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये था ओ सुलेवान टेक्निक एंड जॉनसन मेन्यूर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कौन सा, मैक रॉबर्ट मेन्यूर। तो इसमें आप देख सकते हो मदर का पोजीशन कैसा है। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम करते हैं ट्रीट, इसमें किसको, शोल्डर डिस्टोसिया अगर हो गया है, उसको ट्रीट करने में रिजॉल्व करने में हम कौन सा पोजीशन यूज करते हैं, ऐसा पोजीशन यूज करते हैं। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, मैक रॉबर्ट मेन्यूर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इससे क्या होगा, डायमीटर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा इनलेट का। ठीक है, और इससे जो शोल्डर डिस्टोसिया है वो रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, सुप्राप्यूबिक प्रेशर। ये भी सेम है, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, शोल्डर डिस्टोसिया को हम ठीक कर रहे हैं यहाँ पे। तो इससे आप समझ सकते हो ये क्या है, सुप्राप्यूबिक प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं। देखो प्यूबिक के ऊपर हाथ है, यहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और एक हाथ से हमने मदर का लेग पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके हम अप्लाई कर रहे हैं, ताकि जो शोल्डर है वो थोड़ा नीचे हो और बेबी को बाहर निकाल लिया जाए। तो ये क्या है, सुप्राप्यूबिक प्रेशर। ऊपर क्या था, मैक रॉबर्ट मेन्यूर था। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, रूबिन टू भी किसमें काम आता है, शोल्डर डिस्टोसिया में आता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, 2 फिंगर जो है वो इंसर्ट करते हैं, जो बेबी के बैक तक जाएगा, मतलब पीछे जो शोल्डर है वहां पे हम उसको प्रेस करके और बेबी को फिर हम बाहर निकालते हैं। समझ रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। मान लो कंधा है, कंधे के पीछे हम ऊपर हाथ लगाएंगे बेबी के, 2 फिंगर इंसर्ट करके। ठीक है, उससे क्या होगा, पोस्टीरियर चेस्ट, फीटल चेस्ट, उसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। उससे क्या होगा, जो रोटेशन होगा किसका, जो ये शोल्डर है इसका रोटेशन होगा, ये बिछेगा और आगे की तरफ इधर आएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे फैसिलेट होगा शोल्डर डिस्टोसिया। ये क्या है, रूबिन 2। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, वुड स्क्रू मेन्यूर। ये भी सेम किसके लिए काम में आता है,
शोल्डर डिस्टोशिया के लिए ही आता है। इसमें हम क्या करते हैं, देखो 2 फिंगर तो किधर जा रही हैं, एंटीरियर शोल्डर में, और 2 किधर हैं, पोस्टीरियर शोल्डर में। अप्लाई प्रेशर ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, इधर में पीछे, हम बेबी के पीछे हाथ करेंगे और इधर हम आगे करेंगे प्रेशर अप्लाई, ठीक है। और इससे हम दोनों फिंगर इंसर्ट करके फंसा के बेबी को बिल्कुल बाहर निकाल लेंगे, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये क्या है, वुड स्क्रू मैन्यूर। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट ऑफ WSM, ठीक है। तो डायरेक्ट और WSM, इसमें हम क्या करेंगे, बेबी को रोटेट करते हैं, कितना, 180 डिग्री उसको रोटेट करते हैं और फिर उसके बाद उसको बाहर निकाल लेते हैं। ये तभी होता है जब हमने ऑब्लिक पोजीशन जो है यूज़ करी और वो फेल हो गई। हमने ऑब्लिक जो पोजीशन है वो यूज़ करी और वो फेल हो गई, तो हम क्या करेंगे, बेबी को रोटेट करेंगे और उसको बाहर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्या है, रिमूवल ऑफ पोस्टीरियर आर्म। तो इसमें हम क्या करते हैं, पीछे की आर्म को निकालते हैं। इसमें एक हाथ हम इंसर्ट करते हैं बेबी के नीचे की तरफ पोस्टीरियरली, एंड बेबी को धीरे धीरे हम क्या कर लेते हैं, उसका हाथ पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं। ये जो है वो क्या है, ऑल 4 पोजीशन इन रोल ओवर मैन्यूर। ये क्या है, रोल ओवर मैन्यूर है। इसमें क्या बोलते हैं, मदर को हम बोलते हैं कि आप नी चेस्ट पोजीशन में आ जाइए, नी चेस्ट पोजीशन में आ जाइए। इससे क्या होगा, फैसिलिट हो जाएगा बर्थ। रोल ओवर मैन्यूर इसको बोलते हैं। ये किसके लिए यूज किया जाता है, सेम शोल्डर डिस्टोशिया के लिए। तो शोल्डर डिस्टोशिया के लिए देखो कितनी सारी इमेजेस, एक हो गया क्या, 4 ओवर पोजीशन इन रोल, तो आपको क्या रखना है, रोल ओवर मैन्यूर। ये किसके लिए किया जाता है, ये भी किया जाता है शोल्डर डिस्टोशिया के लिए। इसमें हम मदर को नीचे पोजीशन देते हैं। दूसरा आपको क्या याद रखना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना नहीं पूछेंगे, बट फिर भी में याद रख लो, पता नहीं वो क्या दे दे, नॉर्सेट का कुछ भी भरोसा नहीं है। दूसरा क्या है, वुड स्क्रू मैन्यूर, ये हमें दूसरा याद रखना है, ठीक है। कि इसमें हम 2 आगे पीछे इंसर्ट करते हैं उंगलियां, धीरे धीरे बेबी को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट का हम क्या याद रखना है, रूबिन 2, रूबिन 2 मैन्यूर है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ 2 उंगली डालते हैं और बेबी के जो बैक है उसको तरफ प्रेस करते हैं, तो थोड़ा कंधा जो है वो आगे हो जाता है और जो शोल्डर डिस्टोशिया कंडीशन थी, जो डिफिकल्ट लेबर था, वो नॉर्मल हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है। फिर हम कौन सा याद रखना है, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर याद रखना है कि ऊपर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और फैसिलिट कर रहे हैं लेबर को। सेकंड हमें क्या याद रखना है, मैक रॉबर्ट मैन्यूर याद रखना है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मदर को पोजीशन दे रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि अपना जो नी है वो फ्लेक्स करिए आप, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो इनलेट का डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाएगा और शोल्डर डिस्टोशिया क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये सारे मैन्यूर आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है बेटा, ब्रांड एंड्रयूज मैन्यूर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, टू डिटरमाइन द प्लेसेंटा मतलब प्लेसेंटा सेपरेट हुई कि नहीं हुई, ये प्लेसेंटा है और ये कोड है उसकी, सेपरेट हुई कि नहीं हुई उसका पता लगाने में हम इसको यूज कर रहे हैं। ये क्या है, ब्रांडेड एंड्रयू मैन्यूर है। इसमें क्या कर रहे हैं, हम फ्रिम ट्रैक्शन कर रहे हैं, देखो यहाँ से खींच रहे हैं ना, फ्रिमली इसको खींच रहे हैं। अप्लाइड टू एम्बेलिकल कोड विद 1 हैंड, एक हाथ से हम धीरे धीरे उसको खींच के बाहर निकाल रहे हैं, और दूसरा हाथ क्या है, सुप्रा प्यूबिक है, वहां पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, काउंटर प्रेशर वहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं और धीरे धीरे इसको खींच के बाहर निकाल रहे हैं, जो भी रिमेनिंग पार्ट प्लेसेंटा के सेपरेट नहीं हुए थे उनको। तो ये क्या है, ब्रांडेड एंड्रयूज मैन्यूर। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ग्रोइन ट्रैक्शन, क्या है, ग्रोइन ट्रैक्शन, और ये क्या है, पिनार्ड मैन्यूर, ठीक है। तो ग्रोइन ट्रैक्शन, तो हम ग्रोइन ट्रैक्शन कहाँ कहाँ यूज करते हैं बेटा, 2 चीजों में यूज करते हैं। पहला किस चीज के लिए करते हैं, मैनेज करने में, क्या मैनेज करने में, फिमोरल फ्रैक्चर, फिमोरल फ्रैक्चर को मैनेज करने में हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। दूसरा हम किस में करते हैं, ब्रीच डिलीवरी में, ब्रीच डिलीवरीज में हम ग्रोइन ट्रैक्शन को यूज करते हैं। इसमें क्या होगा, फीमोरल फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है, ये हेल्प करता है स्टेबलाइज करने में, लेग को रिड्यूस करता है पेन को और इंप्रूव करता है अलाइनमेंट को ड्यूरिंग हीलिंग। एंड इन ब्रीच डिलीवरी में किसमें काम आ रहा है, ये यूज टू गाइड द डिलीवरी ऑफ द बेबी, लेग्स एंड बॉडी। तो आप एक ही चीज याद रखो कि ग्रोइन ट्रैक्शन किस में यूज करते हैं, हम ब्रीच डिलीवरी में यूज करते हैं। अगर ऐसा इमेज दिखाता है तो ब्रीच डिलीवरी में हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रोइन ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्या है, पिनार्ड मैन्यूर है। पिनार्ड मैन्यूर में हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, बेबी का जो लेग है, जो बेबी के लेग की जो डिलीवरी है वो आसानी से स्मूथली हो जाए, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। इसमें भी ब्रिज डिलीवरी में कर रहे हैं, जहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट पे क्या है, बेबी के लोअर एक्सट्रीमिटीज है, वहाँ पे लेग्स है, तो पिनार्ड मैन्यूर उसके लिए किया जाता है। इसमें हम करते क्या है, कैसे टेक्निक यूज करते हैं, देखो जो ये लेग है, ठीक है, ये लेग है, यहाँ पे नी हो, मान लो ये नी हो गया और ये लेग ऐसे हो गया, तो पीछे आपको पता है कि है ना, घुटनों के पीछे गड्ढा सा होता है, ठीक, और ये हमारा लेग होता है मान लो। तो ये गड्ढा जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं पॉप्टियल।
पॉप्लिटियल स्पेस बोलते हैं, पॉप्लिटियल स्पेस बोलते हैं। तो देखो बेबी के भी ये है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे बेबी का नी है और यहाँ पे पॉप्लिटियल स्पेस है, यहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, पैर जो है वो मुड़ जाएगा, फ्लेक्स हो जाएगा। फ्लेक्स होने के बाद हम क्या करेंगे, पैर को रोटेट करेंगे, रोटेट करके उसको क्या करेंगे, आउटरवर्ड रोटेट करेंगे और उसको पैर को बाहर निकाल लेंगे। ऐसे ही हम दूसरे पैर के साथ करते हैं। ये क्या है, पिनार्ड मैन्यूर है। ये भी ब्रीच डिलीवरी में कर रहे हैं, पर ब्रीच डिलीवरी में किसके लिए कर रहे हैं, लोअर एक्सट्रीमिटी जो कि है लेग्स। यहाँ पे ये क्या है, पिनार्ड मैन्यूर है। नेक्स्ट क्या यूज कर रहे हैं हम, बर्न्स मार्शलो बर्न मशाल मैन्यूर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, ये किसके लिए यूज करते हैं, सबसे पहले ये किसके लिए यूज कर रहे हैं, ब्रीच डिलीवरी में यूज कर रहे हैं। ब्रीच डिलीवरी में जहां पे हमने पूरा बॉडी पार्ट निकाल दिया पर जो हेड है वो फंस गया, हेड जो है वो फंस गया, या हेड को हमें बाहर निकालना है। अरे ब्रीच डिलीवरी में बेबी होगा उसमें, तो पहले उसके पैर बाहर निकलेंगे, फिर बटक्स, फिर उसका अपर बॉडी, सब लास्ट में तो हेड निकलेगा। ठीक है, तो बी से क्या याद रख लो, ब्रेन, कि लास्ट में क्या बाहर आ रहा है, ब्रेन बाहर आ रहा है, बेबी का हेड बाहर आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए करते हैं हम। तो हम इसमें कैसे यूज करते हैं, बेबी के फीट को हम होल्ड करते हैं। ठीक है, बेबी ऐसे हैंग कर रहा होता है, उसका हेड जो होता है वो वहाँ पे प्रेजेंटिंग वहाँ पे रहता है अंदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बेबी के जो फीट है उसको होल्ड करते हैं ऐसे। फिर हम क्या करते हैं, उसके पैर को हम ऊपर करते हैं, लिफ्ट करते हैं। ठीक है, और नीचे उसको सपोर्ट करते हैं, फ्री हिज माउथ एंड सक हिम आउट। ठीक है, नीचे हमने यहाँ पे हाथ लगा दिया। ठीक है, हम जैसे बेबी को ऊपर किया, उसकी टांगे ऊपर हो गई, इस पोजीशन में बेबी आ गया। नीचे हमने हाथ डाल के बेबी के हेड को या माउथ को हमने सपोर्ट किया है यहाँ पे। फिर हमने क्या किया है, बेबी को स्विंग करते हुए हमने उसको बाहर निकाल लिया है। ठीक है, तो इससे पहले, ये सब करने से पहले हम क्या करते हैं, ऐसे पोजीशन करते हैं। सबसे पहले ए पे क्या आता है, बेबी ऐसे बाहर आ चुका है, उसका हेड ऐसे फंसा हुआ है। ठीक है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब आपको करना है बर्न्स मार्शल मैन्यूर। तो आप क्या करोगे, लेट हिम हैंग, उसको हैंग रहने दो, अंटिल यू कैन सी द हेयर एट द बैक ऑफ दिस हेयर, जब तक कि आप उसके बैक ऑफ हिज नेक का जो हेयर है तब तक आप देख सकते हो, तब तक आप उसको हैंग रहने दो। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा बाहर आएगा तो उसको आपको ऑक्सीपिटल पार्ट जो है वो दिखने लग जाएगा। फिर आप क्या करोगे, बेबी को ऐसे उसकी जो दोनों लेग्स हैं वो उसको पकड़ोगे, होल्ड करोगे। फिर क्या करोगे, उसको ऊपर की तरफ करोगे। फिर क्या करोगे, नीचे आप सपोर्ट करोगे उसके माउथ को, और फिर स्विंग करते हुए उसको हेड को बाहर निकाल लोगे। ये क्या है, बर्न्स मार्शल मैन्यूर है। नेक्स्ट क्या करते हैं, लोअर सिट मैन्यूर। लोअर सिट मैन्यूर में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी में भी ये किस में काम आता है, लोअर सिट मैन्यूर, ये भी किस में आता है, ब्रीच डिलीवरी में काम आता है। जो वेजाइनली ब्रीच डिलीवरी होती है उसमें, इसमें क्या होता है, इसमें हम फीटस का जो आर्म है, उसके जो आर्म्स हैं उनको निकालने में हम उसमें काम आता है क्या, लोअर सिट मैन्यूर। ठीक है, तो जिससे उसको कॉम्प्लिकेशन से हम प्रिवेंट कर ले, जैसे कि शोल्डर डिस्टोशिया उसको ना हो जाए। तो बेबी जो ब्रीच डिलीवरी में है, ब्रीच पोजीशन में है, उसके आर्म्स को बाहर निकालने में लिए हम क्या करते हैं, लोअर सिट मैन्यूर करते हैं। ये कैसे करते हैं, बेबी को रोटेट करते हुए, देखो ये रोटेट हो रहा है, यहाँ पे बेबी को धीरे धीरे रोटेट करते हुए उसको जेंटली ट्रैक्शन करते हैं, किसका, आर्म्स का। ठीक है, अप्लाई जेंटल ट्रैक्शन टू गाइड द आर्म आउट फ्रॉम अंडर द प्यूबिक आर्क। प्यूबिक आर्क से बाहर निकालने के लिए उसके आर्म्स को हम धीरे धीरे बेबी को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, और एक ट्रैक्शन जो है वो अप्लाई करते हैं उसके आर्म्स के ऊपर। तो इससे क्या होगा, बेबी जो है वो आराम से बाहर आ जाता है, और शोल्डर डिस्टोशिया से हम उसको क्या कर लेते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं। ये क्या है, लोअर सिट मैन्यूर है। नेक्स्ट मैन्यूर कौन सा है, मॉरिसन स्मेली वेन मैन्यूर। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये भी किसके लिए करते हैं, हम ब्रीच डिलीवरी में ही कर रहे हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, ब्रीच डिलीवरी में ही कर रहे हैं। यहाँ पे इसमें भी हम ब्रीच डिलीवरी में कर रहे हैं और हेड को बाहर निकालने में कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमें हेड को फ्लेक्स करना है, तभी तो बाहर आएगा। तो यहाँ पे हम फ्लेक्स करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसके माउथ में फिंगर इंसर्ट करके एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं अपवर्ड कहाँ पे, उसके मैक्सिला पे अप्लाई कर रहे हैं अपवर्ड प्रेशर। देखो मुंह में उंगली डाल के उसको नीचे तरफ कर रहे हैं। ठीक है, ताकि उसका फ्लेक्स हो जाए हेड। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी किस में काम आता है, डिलीवरी ऑफ फीटल हेड में, ब्रीच प्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मॉडिफाइड प्राग मैन्यूर। इसी भी किस में करते हैं बेटा, ये भी ब्रीच डिलीवरी में कर रहे हैं, फीटल हेड को निकालने में कर रहे हैं। वहाँ यहाँ पे डिफिकल्टी क्या है कि यहाँ पे बेबी का जो हेड है वो एक्सटेंडेड पोजीशन में है और डिफिकल्ट होता है डिलीवर करने में, इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मॉडिफाइड प्राग मैन्यूर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, विगन मार्टिन मैन्यूर है। ये भी हम किसके लिए करते हैं यूज़, ब्रीच डिलीवरी में ही कर रहे हैं, फीटल हेड के लिए ही कर रहे हैं। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है,
जब बेबी का जो हेड है वो हाई होता है, देखो पेल्विस के अंदर बहुत ज़्यादा ही है अभी, अभी इतना मतलब फंसा हुआ है अंदर पेल्विस के, तो जब पेल्विस के अंदर होगा तो क्या होगा, फोर्सेप्स से भी ये डिलीवरी नहीं हो सकती है, फोर्सेप्स भी इसके लिए सुटेबल नहीं होंगी, तो हम क्या करेंगे, विगार्ड मार्टिन मेन्योर करते हैं, ठीक है, विगार्ड मार्टिन मेन्योर यहाँ पे हम करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो उसमें तो हम माउथ में उंगली इंसर्ट करके कर रहे थे, मैक्सिला पे प्रेशर अप्लाई करके अपवर्डली। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसका जो शोल्डर, उसका जो क्या है, शोल्डर है और चिन है, उसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। देखो चिन पे हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और फिर उसको डाउनवर्ड कर रहे हैं ताकि फीटल जो हेड है वो फ्लेक्स हो और जो बेबी का हेड है वो बाहर आ सके। तो ये क्या है, विगार्ड मार्टिन मेन्योर है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, डुशन इंसिजन एंड क्या है, प्रैग मेन्योर। ये मैंने आपको ऊपर समझा दिया, मॉडिफाइड प्रैग मेन्योर ये सेम ही चीज है। अब हम बात कर लेते हैं, डिवर्स इंसिजन किस में यूज होता है बेटा, जब फीटल जो होता है वो डिस्ट्रेस में होता है। फीटल किस में है, डिस्ट्रेस में है, फुल डायलेशन यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, और क्या है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो चुकी है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो चुकी है। इन सिचुएशन में हम क्या करते हैं, डोशन इंसिजन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शोल्डर श्रग मेन्योर की। रोटेट द हेड टुवर्ड्स द बॉडी एक्सिस एंड टू परफॉर्म द हेड शोल्डर यूनिट। इससे भी हम क्या करते हैं, शोल्डर डिस्टोर्शिया से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। देखो जहां पे भी हाथ फंस जाता है ना बीच में, वो क्या होता है, वो लेके जाता है शोल्डर डिस्टोर्शिया की ओर, ये आपको पता होता है, ठीक है। तो इसमें हम ये मैन्योर यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें देखो एक हाथ बेबी के उसको पकड़ा हुआ है और दूसरा हम फीटल हेड को यहाँ पे सपोर्ट करके बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो बेबी का जो हेड है, हेड का और एक्सिस का जो रिलेशन है उसको हम सीधा लेके आ रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ से खींचते हुए बेबी के हेड को सपोर्ट करते हुए धीरे धीरे हम सीधा कर देंगे, तो क्या होगा, जो शोल्डर, हेड एंड शोल्डर का जो यूनिट है वो एक अलाइन में आ जाएंगे, ठीक है, रिस्टोर हो जाएगा द हेड मूवमेंट द बॉडी एक्सिस टू फॉर्म हेड शोल्डर यूनिट, मतलब एक सिद्ध में आ जाएंगे, ठीक है, हेड एंड शोल्डर। तो ऐसे हम करते हैं। ये क्या है, शोल्डर श्रग मेन्योर है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, शोल्डर डिस्टोशिया ड्रिल, ये तो आपको पता ही है। ये क्या है, इसका इमेज है, ये शोल्डर डिस्टोशिया का इमेज है यहाँ पे, ठीक है, इमेज दिखा रखा है। बेटा शोल्डर डिस्टोशिया जो होती है ना, वो एक तरह की इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें क्या होता है, जो फीटल हेड है या शोल्डर जो है वो क्या हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं मैटरनल पेल्विस में, ठीक है, ऑन द मैटरनल पेल्विस या प्यूबिक सिम्फेसिस पे। इससे क्या होता है, लेबर जो है वो डिले होता है, जो सॉरी लेबर नहीं, बर्थ जो है वो डिले होता है, ठीक है। तो ये क्या है, शोल्डर डिस्टोशिया है। नेक्स्ट क्या है, जुवेनाइल मेन्योर। देखो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसमें क्या हुआ, शोल्डर डिस्टोशिया की वजह से, यहाँ पे शोल्डर डिस्टोशिया हुआ, ठीक है, उसकी वजह से सारे मेन्योर करके देख लिए, फेल हो गए। वेजाइनली बर्थ जो है अब हो ही नहीं पा रहा है और बच्चे की पोजीशन कहाँ पे आ गई है, ऐसे आ गई है, ठीक है। तो अब वेजाइनली बर्थ नहीं हो सकता। आप अगर वापस से ज़्यादा करोगे तो बेबी को हो सकता है कि शोल्डर डिस्टोशिया हो जाए, उसको चोट लग जाए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसके ऑक्सीपीटर पे हाथ लगा के धीरे धीरे उसको हेड को रोटेट करते हुए उसको वापस से अंदर करते हैं, पुश बैक करते हैं, कहाँ पे, यूट्रस के अंदर। क्यों कर रहे हैं, ताकि उसकी सिजेरियन सेक्शन हो सके, सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी हो सके। क्योंकि इस चीज में क्या हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया है, वेजाइनली बर्थ जो है वो फेल हो गया है, ठीक है। सारे मेथड यहाँ पे यूज करके देख लिए हैं पर बेबी जो है वो शोल्डर डिस्टोशिया शो कर रहा है, इसलिए हम वापस से अंदर बेबी को पुश बैक कर रहे हैं यूट्रस की तरफ ताकि सिजेरियन सेक्शन हो सके यहाँ पे। अब ये थे सारे मेन्योर। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इमेज वाले। इसमें क्या दे रखा है बेटा, चैडविक साइन है, ठीक है। चैडविक साइन ऐसा होता है, आप देख सकते हो, इसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। किसका हो जाता है यहाँ पे डिस्कलरेशन, सर्विक्स का एंड वजाइना का। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे पर्पल एंड ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, चैडविक साइन बोलते हैं। ओसिएंडर साइन, विजाइनल साइन, इसमें क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द एंटीरियर विजाइनल वॉल, ठीक है। इंक्रीज पल्सेशन फेल्ट थ्रू द लेटरल फॉर्निक्स ऑफ 8th वीक। तो ये क्या है, ओसिएंडर साइन है यहाँ पे। गुडल साइन, सर्विक्स साइन अपेयर एट 6 वीक। इसमें क्या होता है, सॉफ्टनिंग हो जाती है सर्विक्स की, इसको हम क्या बोलते हैं, गुडल। तो चैडविक में तो डिस्कलरेशन हुआ, ओसिएंडर में क्या हुआ, पल्सेशन फील हुआ, ठीक है। गुडल्स में क्या हुआ, यहाँ पे सॉफ्टनिंग फील हुई सर्विक्स की, ठीक है। तो ये सारे क्या है, साइन है आपको। नेक्स्ट साइन क्या है, हेगार साइन। इसमें क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस इज एनलार्ज बाय ग्रोइंग ओवम, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज एम्प्टी।
एंड एक्सट्रीमली सॉफ्ट, सर्विक्स इज कंप्लीटली फ्रिम। तो यहाँ पे क्या होता है, हेगार साइन में स्टार्टिंग के 6 से 8 वीक में अपर जो पार्ट होता है बॉडी का, अपर जो पार्ट होता है किसका, बॉडी का अपर पार्ट होता है बॉडी का, मतलब बॉडी किसकी, बॉडी यूट्रस की जो बॉडी है उसका अपर पार्ट जो है वो अनलार्ज हो जाएगा। क्यों अनलार्ज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ओवम आया है, इम्प्लांटेशन हुआ था, वहां पे धीरे धीरे आपको ग्रोइंग मिलेगा। जैसे ही आप नीचे इंसर्ट करके हाथ लगाओगे तो वहां पे सर्विक्स भी क्या मिलेगा, फ्रिम मिलेगा, एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो आपको खाली मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, हेगार साइन है। तो साइन आपको याद होने चाहिए। इन पे भी क्वेश्चन आता है लॉक ट्विंस की, ऐसे आपको इमेज दे देगा फिर पूछेगा कि बताओ ये क्या है। तो देखो जो जुड़े हैं किससे, पहले सिंपल सिंपल याद करो फिर बाद में डिफिकल्ट याद। सिंपल सिंपल क्या है, देखो थोरैकोपैगस, थोरैको मतलब थोरैक्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है, थोरैक्स से जुड़े हैं। सिफेलो मतलब सिफेलिक रीजन से जुड़े हुए हैं। स्कियो मतलब क्या है, यहाँ पे स्पाइन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये तो आपको खुद समझ में आ रहा है, थोरैको, सिफेलो, ये वर्ड तो आपको समझ में आते हैं खुद ही। ठीक है, क्रेनियो, क्रेनियल लेयर से जुड़े हुए हैं ब्रेन की। ठीक है, ये सब आपको समझ में आते हैं। ये बटक से जुड़े हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, पाइगो बोल रहे हैं। जो हमें समझ नहीं आते नाम से वो क्या है, ओम्फैलोसिले। तो ओम्फैलो का मतलब क्या होता है, जो अपडोमेन से जुड़े हो। ठीक है, ओम्फैलो का मतलब क्या होता है, जो अपडोमेन से जुड़े हो या फिर अम्बेलिकल को, जो अम्बेलिकल उनका था लेवल उससे जुड़े हो। यहाँ पे दोनों की नाभि होगी ना, अम्बेलिकस होगी, यहाँ से जुड़े हुए, तो ये क्या है, ओम्फैलो। थोरा को मैंने बता दिया, सिफेलो मैंने बता दिया आपको। इसकी जो पेल्विस से जुड़े हैं, देखो ये दोनों पेल्विस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसको है। अब है पारा डाइफोरस, यहाँ पे क्या है, सिंगल टॉर्सो है। क्या है, सिंगल टोर्सो है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्विन जुड़े हुए हैं। कैसे, यहाँ पे दो उसके हेड है, दो हेड निकला, देखो एक ही बॉडी है, आपको दिख रहा होगा। सिंगल टॉर्सो का मतलब क्या है, यहाँ पे एक ही बॉडी है और उससे दो हेड निकल रहे हैं, तो ये क्या है, पैराफेगस है। नेक्स्ट क्या है, पैराफेगस, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डाइसिफेलोफेगस, यहाँ पे दो हाथ हैं। ठीक है, दो हेड है और यहाँ पे एक जो है वो लेग है वो निकला हुआ है, तो ये क्या है, पैराफेगस डाइसिफेलस है। अब क्रेनियो का मतलब आप समझ गए। रैंकाई फेगस क्या होता है, जो स्पाइन से जुड़े हो। रैकाई क्या होता है, फेगस जो स्पाइन से जुड़े हैं, यहाँ पे देखो स्पाइन से जुड़ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है, पाइगो, जो कि बटक से जुड़े, यहाँ पे बटक से जुड़े हैं। तो लॉक ट्विंस की इमेज याद रख लेना, ये एक एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल शेप ऑफ, देखो ये नॉर्मल शेप होता है एब्डोमेन का, ये मदर का क्या है, नॉर्मल शेप है। इसमें अगर आपको ऐसे देखने को मिल रहा है तो ये क्या है, डिफिकल्टी बता रहे हैं। यहाँ पे बेंडल रिंग आपको देखने को मिल रही है। जो नीचे का एरिया है वो क्या है, डिस्टेंडेड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, और ऊपर क्या है, रिट्रैक्टेड अपर यूट्राइन सेगमेंट। इस ये क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन को दर्शा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूटेराइन इन्वर्जन की सिवियरिटी। देखो फर्स्ट डिग्री में कितना आया, सेकंड डिग्री में कितना आया, थर्ड डिग्री में कितना आया, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपको इसमें इमेज नहीं देता है, इसमें क्या पूछता है, आपको यहाँ से पता करता है, आपको बोल देता है, आपको एक सेंटेंस लिख के दे देगा कि बताओ फर्स्ट डिग्री में या फिर थर्ड डिग्री में यूटेराइन इन्वर्जन की पोजिशन क्या होती है। ठीक है, तो आप इनको रटना पड़ेगा कि यूट्रस फंडस जो है वो फेल्ट नहीं होते हैं, विल नॉट बी फेल्ट पर अपडोमेन, द एंटायर यूट्रस इन इन्वर्टेड एंड प्रोट्रूड आउटसाइड द वल्वा। तो आपको ये वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सिवियरिटी ऑफ यूटेराइन इन्वर्जन है। नेक्स्ट क्या है, प्लेसेंटा अबनॉर्मलिटीज। इसकी आपको इमेज दे सकता है, पूछ सकता है, बताओ कौन सी अबनॉर्मलिटी है। तो देखो जैसे आपको ये रिंग देखने को मिलेगी बाहर की तरफ। ठीक है, ये क्या दर्शा रहा है, सरकमवैलेंट प्लेसेंटा को दर्शा रहा है। एम्ब्रियनस में इसमें देख सकते हो कि कितना, मेम्ब्रेनस में आप देख सकते हो कि देखो कितनी ज़्यादा पतली है, तो मेम्ब्रेन की तरह आपको प्लेसेंटा यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सरकमवैलेंट प्लेसेंटा है, क्योंकि यहाँ पे पूरा कवर नहीं कर रहा है यहाँ पे मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ मेम्ब्रेन ही मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है आपको। प्लेसेंटा इंट्रक्टा resulting from the interruption of blood supply to a part of placenta causing cells to die. Next क्या है, multiple placenta with single fetus. ये क्या है, बिलोब्यूलर प्लेसेंटा। यहाँ पे देखो दो लोब आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, दो लोब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा, यहाँ पे क्या है, एक लोब तो बड़ा है, एक लोब छोटा है, तो ये क्या है, सक्सेचुरेट प्लेसेंटा है। ठीक है, यहाँ पे एक्रीटा परकीटा इनक्रीटा परकीटा, इसमें आप देख सकते हो कि जो प्लेसेंटा है वो अटैच कैसे हुई है यूट्राइन वॉल से। यहाँ पे वो नॉर्मल अटैच हुई है डीपली, यहाँ पे डीपली अटैच हुई है। यहाँ पे क्या होता है, यूट्राइन मसल में वो धस जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, मसल को भी पार करके दूसरे भी ऑर्गन्स को, जैसे कि ब्लैडर को भी वो अफेक्ट यहाँ पे करती है। तो ये क्या है, प्लेसेंटा का
प्लेसेमेंट है यूट्राइन वॉल के ऊपर। प्लेसेंटा वेरिएशन, देखो यहाँ पे क्या है, वेलेमेंटस इंसर्शन, ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड, जो मैंने आपको बताया एक लोब तो छोटा एक लोब बड़ा, पर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे बिलो बोर्ड है, यहाँ पे दोनों समान लेवल के होंगे। सर्कम मार्जिनेट में आपको बताया था कि यहाँ पे प्लेसेंटा है और बाहर की तरफ आप ये मेम्ब्रेन देख सकते हो। सर्कम वेलेट में क्या हो गया कि देखो प्लेसेंटा तो छोटी और मेम्ब्रेन देखो कितना घेर रखा है, ठीक है। बैटलडोर एंड मार्जिनल प्लेसेंटा, यहाँ पे जो कोड है वो बिल्कुल मार्जिन से लगी हुई है, तो यहाँ पे इस में से आप समझ सकते हो। ये वेलामेंटस प्लेसेंटा है। नेक्स्ट क्या है, वैसा प्रीविया है, यहाँ पे आप इमेज ये देख सकते हो, ठीक है। वैसा प्रीविया क्या होती है, लैश ऑफ ब्लड वेसल्स हैपन टू ट्रांसवर्स थ्रू द मेम्ब्रेन ओवरलाइंग द इंटरनल ओवस इन फ्रंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। यहाँ पे क्या होता है, देखो ये नॉर्मल है, यहाँ पे इसमें क्या हुआ, ये प्लेसेंटा है, इसके ये सारे क्या है, ब्लड वेसल्स। अब देखो प्रेजेंटिंग पार्ट पे बेबी नहीं है, क्या है, उसके ब्लड वेसल्स हैं, तो जब बर्थ होगा तो ब्लड वेसल सबसे पहले बाहर आएंगी, इससे क्या होगा, बेबी की डेथ हो सकती है यहाँ पे। तो ये क्या है, वैसा प्रीविया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे बाई पार्शल प्लेसेंटा। तो ये सारा क्या था आपका ओबीजी के क्वेश्चन थे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, एंड आपको ये पूरा पीडीएफ है तो ओबीजी का, एंड दूसरा जो पीडीएफ है, दूसरा पीडीएफ आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लिनिकल इमेज बेस्ड क्वेश्चन, इसमें आपको सारा मिलेगा। एक तो ओबीजी का पीडीएफ है और एक ये पूरा पीडीएफ है। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो छोड़ दिया गया हो, जिसकी इमेज नहीं हो। आपको इसमें सारी इंपॉर्टेंट जो भी आज तक पूछी गई है सारी इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे कितना बड़ा पीडीएफ है, कितने पेजेस का है, यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, जो भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। तो ये पीडीएफ एंड ओबीजी का पीडीएफ आप हमसे बाय कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करना है 9116765424 वाले नंबर पर। सिर्फ 99 रुपीज़ के अंदर आप ये बेस पीडीएफ जो है दोनों, ओबीजी का मेन्यूर वाला एंड ये वाला, आप दोनों पढ़ के अपना जो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, किसको, नॉर्थ सेट की तैयारी को। तो इसलिए आप हमसे बाय कर सकते हो। और अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो हमने मेंबरशिप में पूरा पढ़ा रखा है सिलेबस, आप वहाँ से जाके पूरा सिलेबस सिर्फ 249 रुपीज़ के अंदर पढ़ सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इमेज बेस्ड क्वेश्चन की, इस पीडीएफ से रिलेटेड बारी बारी से हम सारे इमेज को यहाँ पे कवर करेंगे। थैंक यू एंड thank you so much guys for watching this video.